राम 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 राम। अरे अढ़ैया, कहाँ से आया रे? और अब कहाँ जा रहा है भगवान का भजन करते करते? अरे काका, मंदिर गया था पूजा करने, अब भूख लगी है तो घर जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँ? आप भी ना काका। अरे मैं तो मजाक में पूछ रहा था, घर ही जा रहा पता है। ठीक है भाई, घर जा। राम 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 राम। अरे यहाँ घर की ओर जाता है। ए भागवत, आज तो इतना थक गया हूँ, कौन खाना बनाए? लेकिन भूखा भी कैसे सो जाऊं? नींद भी नहीं आएगी। अरे यहाँ सोचता है, आज चावल बना देता हूँ, ये ठीक रहेगा। भूख भी मिट जाएगी और नींद भी मस्त आएगी। अरे यह चावल बनाकर खा लेता है और सो जाता है। सुबह का समय होता है, वो फिर मंदिर की ओर निकल पड़ता है भजन गाते हुए। मंदिर पहुंचकर अरैया उदास मन से ठाकुर जी से बोलता है। ए ठाकुर जी, इतनी छोटी उम्र में मुझे अनाथ क्यों कर दिया? बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना, अकेले खाना बनाना। तभी ठेकेदार जी मंदिर के पास आते हैं मुस्कुराते हुए। अरे अढ़ैया, बाहर क्यों खड़ा है? और आज तेरे हंसते खिलते चेहरे पर ये उदासी क्यों है भाई? कुछ नहीं ठेकेदार जी, बस ऐसे ही खड़ा हूँ। पूजा की और सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, फिर घर जाऊंगा। नहीं बेटा, तेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि कुछ बात है। मुझे बता, क्या हुआ? कुछ नहीं ठेकेदार जी, थक गया हूँ अकेले रहकर, अकेले खाना बनाकर। सोच रहा हूँ इससे अच्छा है जंगल चला जाऊं, किसी आश्रम में। अरे बेटा, इतनी सी बात मुझे कह देता, मैं रात को तेरे पास आ जाता। बेटा, ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने निश्चित कर लिया है, अब मैं जंगल में ही जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर जा ही रहा है तो मैं तुझे एक आश्रम का रास्ता बताता हूँ, वहाँ कुछ दिन रह लेना। कौन सा आश्रम? बताइए, मैं वहीं जाऊंगा। दूर जंगल में एक पुरानी कुटिया है, वहाँ एक बाबा जी कई वर्षों से पूजा और तपस्या करते हैं। वहाँ चला जाना, तू बहुत खुश रहेगा बेटा। बहुत बहुत धन्य हूँ आपका ठेकेदार जी। मैं कल सुबह ही गांव से निकल जाऊंगा। और हाँ, आप सभी मंदिर की पूजा बंद मत करना जब तक मैं वापस ना आऊं। हाँ अढ़ैया, तेरी यात्रा भगवान करे सफल रहे। मुझे पूरा यकीन है तू भगवान को जरूर पाएगा। अरैया ठेकेदार जी को प्रणाम करता है और अगले दिन की यात्रा की तैयारी में लग जाता है। अरैया अपने घर में बैठा अपने माता पिता को याद करता है और उनके चित्र के सामने प्रणाम करता है। ए माताश्री, ए पिताश्री, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन आज आपका बेटा भी अकेले रह रहकर थक गया है। इसी बीच गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुना है, हमारे पूरे गांव को हंसाने वाला अढ़ैया आज गांव छोड़कर जा रहा है। देख भाई, सुबह सुबह तू मजाक मत कर, और वो भी अढ़ैया के बारे में। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मुझे पता है। अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। भला ठेकेदार झूठ बोलेंगे क्या? उन्होंने ही बताया है। अरैया अपने पिता के चित्र के सामने बोलता है। पिताश्री, आज से मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, किसी आश्रम में। अब वहीं मेरा जीवन बीतेगा। दूसरी ओर गांव वाले चिंतित हैं। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अढ़ैया कहीं नहीं जाएगा,
वो तो हमारे गांव की शान है। इतने में दूर से अरैया दिखाई देता है। उसके कंधे पर एक छोटी पोटली है। गांव वाले उसे देखते ही चुप हो जाते हैं। अरैया गांव की चौपाल पर बैठता है और बोलता है, मेरे सभी गांव वालों, आज मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। नहीं अढ़ैया, नहीं, कुछ मत कह, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अरे काका, मैं कुछ ही महीनों में लौट आऊंगा। आप मना मत करें, नहीं तो मेरी भक्ति सफल नहीं होगी। लेकिन अढ़ैया, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे रहेंगे? हम भी साथ चलेंगे तेरे साथ। नहीं नहीं, आप सब साथ चले गए तो गांव का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा? आप सब यहीं रहिए, मैं लौट आऊंगा कुछ ही महीनों में। गांव का एक बुजुर्ग आगे बढ़ता है और सबको समझाता है। अरे भाई, कोई कहीं जा रहा हो तो उसे मना नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है। अढ़ैया तो भगवान का अवतार है। जाते जाते हम सब उसे आशीर्वाद दें और उसके आशीर्वाद का आनंद लें। सभी गांव वाले अरैया को आशीर्वाद देते हैं। अरैया प्रणाम करता है और जंगल की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में वही गाय आती है जिसे अरैया रोज रोटी खिलाया करता था। वो अरैया के आगे खड़ी होकर जैसे रोती है। अरे माता, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें देखे बिना ही चल पड़ा। ए माता, मेरी यात्रा सफल हो ऐसा आशीर्वाद देना, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तू इस पवित्र गांव में सदा खुश रहे और भगवान की इच्छा हुई तो लौटकर सबसे पहले तेरा ही दर्शन करूंगा। अरैया गाय के सिर पर हाथ फेरता है, आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। अरैया जंगल के बीच चल रहा है। थकान से उसके कदम भारी हो गए हैं। चलते चलते वो एक नंदी की मूर्ति के पास पड़े एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपने माता पिता को सपने में देखता है। देखना, मेरा बेटा अढ़ैया बड़ा होकर बहुत ज्ञानी बनेगा। वो सबको सही दिशा पे चलने की सीख देगा। हाँ पिताश्री, मैं हमेशा आपके बताए रास्ते पर चलूंगा और धर्म का दीप जलाऊंगा। मेरा बेटा महान ज्ञानी बनेगा। जब मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे संसार के सबसे बड़े आश्रम में भेजूंगा ताकि वो और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। नहीं पिताश्री, मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं आप और माता से कभी अलग नहीं होना चाहता। अरे बेटा, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरे बेटे, कभी नहीं। इतना सुनते ही अरैया की आंख खुल जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। अरैया उठकर अपनी पोटली कंधे पर डालता है और जंगल के अंदर और गहराई तक बढ़ने लगता है। दोपहर का समय है, धूप तेज है, प्यास और भूख दोनों से उसका शरीर थक चुका है। ए भगवान, कोई आम का पेड़ भी नहीं दिख रहा। भूख लगी है, क्या करूं ठाकुर? इतनी परीक्षा भी मत लो। भूख लगी है, कोई तो आम का पेड़ दिखा दो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर अरैया को सचमुच एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, वाह, ठाकुर ने मेरी सुन ली। चलो थोड़ा फल खा लूं, फिर आगे चलता हूँ। थोड़ा आम खाकर अरैया फिर आगे बढ़ता है। जंगल और घना हो गया है, आसमान पर अंधेरा छाने लगा है।
पता नहीं और कितना दूर है बाबा जी का आश्रम। थक गया हूँ चलते चलते। रात भी होने वाली है, अकेलापन भी महसूस हो रहा है। अचानक दूर कहीं उसे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। अरे वो क्या रोशनी है? शायद मैं बाबा जी के आश्रम तक पहुंच गया हूँ। अरैया उस रोशनी की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो समझ आता है वो कोई आश्रम नहीं बल्कि एक बड़ा चमकदार पत्थर है जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। अरैया उस पत्थर के पास बैठ जाता है। जंगल में सन्नाटा है, हवा की सरसराहट और झिंगुरों की आवाजें हैं। थोड़ी देर में वो भगवान का नाम लेकर फिर आगे बढ़ने का निश्चय करता है। अरैया जंगल की गहराई में बढ़ता जा रहा है। रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है। तभी उसे दूर से किसी के भजन गाने की आवाज सुनाई देती है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये कैसी आवाज है? इतने घने जंगल में कौन भजन गा रहा है? अरैया उस दिशा में बढ़ता है जहां से आवाज आ रही थी। वो चारों ओर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। आवाज तो यहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतने में वही भजन की आवाज फिर से गूंजती है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये क्या? फिर से वही आवाज? कहीं बाबा जी तो नहीं जो मेरे साथ कोई लीला खेल कर रहे हैं? अरैया धीरे धीरे उस आवाज के पीछे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर पड़ती है। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये क्या? फिर से वही आवाज। लगता है अब यहीं कहीं कोई झोपड़ी है। शायद वही बाबा जी होंगे। चलो यहीं रुक जाता हूँ। सुबह होते ही देखूंगा ये आवाज किसकी थी। अरैया एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जंगल की ठंडी हवा बह रही है। आसमान में चांद निकला है और उसकी रोशनी में अरैया का चेहरा शांत लग रहा है, लेकिन मन में सवालों का तूफान है। क्या सच में ये बाबा जी हैं या कोई और रहस्य? अब आप अगले भाग में देख सकेंगे वो आवाज किसकी थी और अरैया के साथ उस रहस्यमयी जंगल में आगे क्या हुआ।